हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है कोई, वो क्या करती है, कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में। तो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट, एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी, वो कह रहा है जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स है प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई, 90 आई है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी फाइंड करने हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, किस तरीके से लिखना समझना है इसको। देखो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है और ईच आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करना है। और हमें बीच में यहाँ पर दिया हुआ भी है क्या, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया हमारा एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा है हमसे, जो टोटल हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना, एक्स, इसका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 2x, प्लस कितना मोर, 3 मोर है तो प्लस क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, या इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, इक्वल हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमसे कहा गया जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, ध्यान देना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल कितना है, ट्वाइस द, हमसे कहा गया है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है एक्स, इसका ट्वाइस करना है और इसमें कितना ऐड कर देना, 3 ऐड कर देना। तो हमने यहाँ क्या किया, ट्वाइस किया इसका और इसमें कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक, क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या कह रहा है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, 90 है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, यदि हमारे पास कोई आर्टिकल है एक्स, कोई आर्टिकल क्या है, एक्स है और उसकी कॉस्ट है 5 रुपये, उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, एक्स से कर देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यदि या मैं कहूँ जैसे एक सेब है, एक सेब कितने रुपए का है, 5 रुपये का है, तो 5 सेब कितने हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे। एक सेब की कॉस्ट कितनी है, 5 है, तो 5 की कितनी होगी, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर भी करना है। ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसे ध्यान देना, इसको कट कर देते हैं सिंपली, दिस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर,
तो मैंने कहा यदि किसी एक चीज़ की जो कॉस्ट है वो कितना है, फिक्स है, मतलब 5 रुपये मान लिया हमने। अगर एक सेब की कॉस्ट 5 रुपये है तो मैंने कहा यदि 5 सेब की कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हमारे पास, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 है। ठीक है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 है एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, तो जब x आर्टिकल की कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2x + 3 से कर देंगे। नहीं कर देंगे? क्लियर होगी बात यहाँ तक, आगे समझ में? तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2x + 3 से कर देंगे। ठीक है, 2x + 3 से कर देंगे। और आपको ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ, 90 रुपीज़ दिया हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे इसको x 2x + 3 इक्वल कितना, 90 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, 90 रुपीज़। ठीक, क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसको हम क्या कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, 90। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, वो आपको पता है। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई पहले वाले के कोफिशिएंट से करते हैं। तो 90 की मल्टीप्लाई यदि 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, मीन्स 180 हो जाएगा। और 180 का अगर हम फैक्टर करें तो हमको पता है 2 × 9 = 18 और 2 × 4 = 90। देन 3 से करेंगे तो कितने बार चले जाएगा, 15 बार चले जाएगा। देन 3 × 5 = 15, देन 5 × 1 = 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको क्या माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर ढूंढेंगे हम। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 और 9, 20 में से 9 जाएगा तो नहीं बचेगा। ठीक है, 5 × 3 = 15, 15 और 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 15 और 12। देखो 5 और 3 कितना, 15 हो गए। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल गए दो नंबर। ठीक, कौन कौन से, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और 15, 15 में से 12 माइनस करें कितना होगा, 3 हो जाएगा, है ना। 15 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो लिखेंगे 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ठीक, तो 2x² + 15x - 12x। अब देखो यहाँ साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, = 0। ठीक, तो यहाँ से स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन ले लेंगे, लास्ट के 2 में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉमन, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो दोनों में है नहीं, x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा हमारा 2x, यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ देखो 12x है और 90 है। ठीक, 12x और 90। अब कितने 2 × 12 होता है वो हमको देखना है। तो आपको पता है कि 6 × 2 = कितना होता है, 12 होता है और 15 6 × कितना होता है, 90 होता है। ठीक, = 0 हो गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद अब देखो, अब आपको 2 कॉमन फैक्टर मिल गए हैं। कौन मिल गए हैं, 2 कॉमन फैक्टर मिल गए। ठीक है, ये भी प्लस होगा क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक फैक्टर हमें मिल गया, कौन सा, 2x + 15 मिल गया। दूसरा फैक्टर कौन सा मिल गया हमें, x - 6 मिल गया, इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, यदि हम पहले वाले को = 0 रखें, 2x + 15 = 0 करें तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 आ जाएगी। यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम यहाँ से x - 6 = 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, ये x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, -15/2। और आपको पता हम हमेशा x की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे ही हम लेते हैं। ठीक है, तो जो x की जो पॉजिटिव वैल्यू उसे ले लेंगे, x = 6 हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, x = 6 मतलब हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लास्ट में लिखेंगे hence number of articles
इक्वल कितना आ गया 6, ठीक है। तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल कितना हो जाएगा 2x + 3 था, 2 × 6 + 3, 2 6 12, 12 + 3 कितना हो गया 15 रुपीज़। कितना आ गया 15 रुपीज़ आ गया, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कि वीडियो कैसी लगी, जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।